आज हम इस वीडियो में जब एक सर्किल की आल साइड्स गिवन होती है तो उसके अंदर जब कोई सर्किल बनाया जाता है तो उस सर्किल की रेडियस कैसे पता की जाती है, इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो मैंने ऊपर टॉपिक क्या डाल दिया, मेथड फाइंड रेडियस ऑफ इन सर्किल इफ गिवन ऑल साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल। तो पहले समझ लो, सपोज कर लो कि कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ये मैंने बना दिया ट्रायंगल, ठीक, ए बी सी, और इसकी जो साइड्स हैं वो तो लिखा हुआ गिवन होगा, तभी इसके अंदर जो सर्किल निकाला जाता है, सर्किल जो बनाया जाएगा उसकी रेडियस निकाल पाओगे। तो मेथड क्या है, सपोज करो कि इसकी जो साइड्स हैं वो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो उसको लिखने का एक ट्रिक होता है स्टूडेंट्स। ऐसे नहीं चाहेगा इसको ए मान लो, बी सी मान लो, ऐसे नहीं मानना। जो ए आपने कैपिटल ए एंगल माना है उसके अपोजिट वाली जो साइड होगी उसे स्मॉल ए मानोगे, क्योंकि यहाँ साइड जो है वो स्मॉल ए बी सी से डिनोट किए गए और कैपिटल ए बी सी वो एंगल को डिनोट करते हैं। तो एंगल के फ्रंट साइड में जो साइड होगी उसे स्मॉल ए मानोगे। ये बी है एंगल, तो उसके फ्रंट साइड में जो है उसे स्मॉल बी मानोगे। ये आपका सी है तो उसके फ्रंट साइड में स्मॉल सी मानोगे। ये सब साइड्स हो गए, और इसके अंदर जो सर्किल इंस्क्राइब किया गया होगा, सर्किल बनाया गया होगा, तो उस सर्किल को आइए हम बना देते हैं। ये सपोज कर लो कि सर्किल बनाए, ये तो रेडियस इसका पता करना है कि रेडियस इसका क्या होगा। चलो रेडियस को मैंने मान लिया, यानी इन सर्किल दिस रेडियस इज आर, आर मैंने मान लिया। तो उसका एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है वो देख लो। यानी यहाँ फार्मूला कहता है इन सर्किल है, ये याद रखना, ठीक है, उसको रेडियस मैंने आर मान लिया। तो आर इक्वल टू लिखा जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डिवाइड बाई सेमी पैरामीटर एस। एस मीन सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर क्या होता है, देखो ये होता है S इक्वल टू सेमी पैरामीटर एंड सम ऑफ ऑल साइड्स एंड डिवाइड बाय 2। ये सेमी पैरामीटर कहलाता है। और इसका एरिया कैसे निकालते हो स्टूडेंट्स, एक हीरोज फार्मूला हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है। तो हीरोज फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू रूट ऑफ एस minus A, S minus B and S minus C। ये क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा है here कि जब all sides given हो तो हीरोज फार्मूले से हम एरिया ऐसे निकाल लेते हैं। अब चलो एरिया को, इसको मैंने छोटे से शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिख दिया, डेल्टा लिख दिया, सिर्फ डेल्टा। ये जहाँ एक ट्रायंगल बना हो वहाँ समझ जाइए कि वो एरिया है। फॉर्मूला समझ में आ गया। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल एबीसी है, a इक्वल 13, b इक्वल 14, c इक्वल 15 ऐसे दिया होगा। तो स्मॉल एबीसी जब लिखा है तो समझ जाओ कि वो साइड, क्लियर। और एबीसी कैसे मानोगे, वो जो मेथड बताया उसी मेथड के अकॉर्डिंग आप मानोगे। कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ इन सर्किल। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इस सर्किल के अंदर एक, इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल बनाया गया है, उसी का रेडियस बताना है। तो इसको पहले ऐसा डायग्राम बना लिया, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे आपने बना लिया और इसके अंदर एक सर्किल आपने बना दिया। अब यहाँ लिखा ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे ए जो एंगल है उसके अपोजिट साइड वाला ए होगा, बी के अपोजिट साइड वाला बी होगा और सी के लिए सी होगा। तो ए की वैल्यू गिवन थी कितनी, 13, बी की वैल्यू 15 और 14 और सी की वैल्यू कितनी, 15। तो आइए आर निकालने के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया निकालने के लिए सेमी पैरामीटर। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम सॉल्व करते हैं। पहले एस निकाल, तो एस इक्वल टू क्या लिखते हो, सम ऑफ ऑल साइड। देखो फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, तो सम ऑफ ऑल साइड मींस क्या, 14 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइड बाय कितना, 2। इन सबको 8 तो 5 3 8 और 4 12, 3 and 4, 42 डिवाइड बाय 2,
S इक्वल क्या आ गया 21। अब आइए एरिया निकालना है। याद रहे यहाँ एरिया को मैंने किससे लिखा है, डेल्टा से लिख दिया। तो एरिया डेल्टा इज इक्वल टू रूट ऑफ, आप हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फिर वैल्यू, एस की वैल्यू क्या आ गई 21। तो चलिए आइए वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। 21 माइनस ए, कोई भी मान लो क्या है 14, एंड 21 माइनस 13, 21 माइनस 15। फिर थोड़ा इसका फैक्टराइजेशन कर लो, 21 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 6। ठीक, अब इसका और फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7 इंटू 7, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो आइए देखते हैं पेयर कहाँ बन रहा है। एक ये 3 के लिए बन रहा है तो 3 यहाँ से बाहर हो जाएगा, 7 के लिए पेयर बन रहा है 7 बाहर हो जाएगा, 2 के लिए 2 पेयर्स बन रहे हैं देखो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2। तो इसका रूट कितना आ गया 3 से बन जाए 21 एंड 4, 84 आ गया। ये क्या आ गया, ये एरिया का सेमी पेरीमीटर पहले बताया 21। तो इन सर्किल का जो रेडियस होगा वो फॉर्मूला आपको पता है, R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S। डेल्टा पता है क्या कहते हैं उसे, एरिया। तो एरिया आपने कितना निकाला 84। अब वो यूनिट लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर, वो आप याद रखिएगा। फिर यहाँ सेंटीमीटर है तो ये आ गया आपका 84 डिवाइड बाई 21। 21 से डिवाइड करो कितने टाइम्स आएगा 4। तो R इक्वल कितनी सेंटीमीटर आ गया 4 सेंटीमीटर। तो अब ऐसे कभी भी कंपटीशन में या एग्जाम में अगर ऑल साइड किसी ट्रायंगल की दी है तो हम उसके इंसर्कल की रेडियस पता कर सकते हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर सर्कम सर्कल के बारे में बात करें तो उसके लिए भी फाइंड किया जा सकता है, बट उसका फॉर्मूला दूसरा होता है। तो इसके लिए वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर्कम सर्कल के लिए कैसे हम रेडियस फाइंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।